स्टूडेंट्स, मैं मीनू मैम हूँ। आज हम हिंदी 2 में जैसे हम पार्ट 1 कर रहे थे, हमने प्रश्नोत्तर तक कर लिया था। उसके आगे की एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप पेज निकाल लीजिए 11। ठीक है, पेज 11। प्रश्नोत्तर के नीचे आप लोग देखो कि एक एक्सरसाइज दी हुई है। दिए गए शब्दों के अर्थ वर्ण पहेली से ढूंढकर लिखिए। तो वर्ण पहेली से शब्द ढूंढना है हमें। पहला शब्द है, देखो, चेतना। ये येलो बॉक्स दिया हुआ है, यही वर्ण पहेली है। तो चेतना का अर्थ हमें इस येलो बॉक्स में से ढूंढकर लिखना है। चेतना का अर्थ है प्राण। प्राण देखो लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट वर्ड है प्रा और उसके नीचे अणा। तो प्राण, प्राण हमने यहाँ लिखा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बागडोर। बागडोर का अर्थ है लगाम। लगाम देखो नीचे सबसे लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट वर्ड लाइन में लगाम। ठीक है, उसके बाद देखो प्रवाह। प्रवाह का अर्थ है धारा। प्रवाह का अर्थ है धारा। धारा सेकंड लाइन में लास्ट 2 वर्ड्स हैं धारा। उसके बाद है नफरत। नफरत का सबको पता है घृणा। घृणा फर्स्ट वर्ड, बिल्कुल फर्स्ट वर्ड है इस येलो बॉक्स का, घृ और उसके नीचे णा, तो घृणा। लास्ट वर्ड अब हमारा है विस्मय। विस्मय मतलब जहरीला। जहरीला देखो, जहरीला दिया हुआ है, थर्ड लाइन देखेंगे आप तो ज ह री और फिर ला, तो जहरीला। ये अब हमने इस तरीके से आपको ये येलो बॉक्स में से सर्कल करके और फिर आपको ये इस एक्सरसाइज में लिख लेने हैं। अब इसके बाद हम टर्न करेंगे पेज 12। पेज 12 निकालो बेटा। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। इन 2 पंक्तियों में बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करने दो, थोड़ा सा हमें बड़ा होने दो। जीवन में पाँव कैसे टिकाना है, पाँव थोड़ी कोई टिकाना है, हमें थोड़ा सा बड़ा होने दो। हमें थोड़ा सा बड़ा होने दो और हमें इस धरती में टिक जाने दो। हमें अपने जीवन में कुछ कर जाने दो और हम अपने इस देश के लिए तुम्हें दिखाएंगे कि हम इस देश को किस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। रेगिस्तान क्या होता है, कौन सा इलाका होता है रेगिस्तान? जो सिर्फ रेतीला होता है, जहाँ रेत ही रेत होती है। तो रेगिस्तान जैसे इलाकों में जहाँ ज़मीन बिल्कुल बंजर होती है, कोई हरियाली नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, ऐसे इलाकों तक में वो अपनी मेहनत और लगन से हरियाली ही हरियाली फैला देंगे। अब हम इन 2 पंक्तियों के बाद नेक्स्ट देखते हैं। नीचे हम दिए गए शब्दों के वचन बदलो। वचन बदलो में सबसे पहले आप देखो आदत। आदत का हो गया आदतें। ठीक है, दूसरा है हरियाली। हरियाली का हरियाली ही रहेगा क्योंकि हरा का हरियाली है। ठीक है, तो हम हरियाली को नहीं बदलेंगे, आप हरियाली ही लिखेंगे। आदत का आदतें, हरियाली का हरियाली ही रहेगा। उसके बाद घरौंदा। घरौंदा का घरौंदे। घरौंदा का घरौंदे। झंडा का झंडे। ठीक है, झंडा का झंडे। इस तरीके से आपने चारों कर लिए। आदत का आदतें, हरियाली का हरियाली, घरौंदा का घरौंदे और झंडा का झंडे। अब नीचे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण संयोजन कीजिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संयोजन क्या करना होता है। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करना क्या होता है, शब्दों को तोड़ना। ठीक है, इसी तरीके से वर्ण संयोजन क्या है, शब्द को जोड़ना। जो शब्द दिया है उसको हमें जोड़ना ही वर्ण संयोजन है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है द ई ल अ। द पे हमने ई साथ में जोड़ा, द के साथ ई जोड़ा, मतलब द पे छोटी की मात्रा लगा दी और ल के साथ अ हो गया, तो क्या शब्द बन गया, दिल। अब ऐसे ही फर्स्ट देखो, घ री, घ के नीचे से हम री देंगे, घ री नीचे से ण और आ, ये बन गया शब्द घृणा। आ का मात्रा आएगी इसमें ण के साथ, तो घ नीचे से र ल ण और आ का डंडा, तो घृणा हो गया। नेक्स्ट देखो च पे एक ही मात्रा लगाएंगे, चे हो गया। त के साथ अ, तो वो त बन गया, चेत। न के बाद आ की मात्रा है तो चेतना, ना के बाद आ की मात्रा लगेगी तो चेतना। तीसरा वर्ड देखेंगे
आ तो आ है, आ की मात्रा लगी हुई है, उसमें मात्रा आ। उसके बाद ख के साथ ई है, ई मतलब छोटी ई, तो ख पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, आखिर। र के साथ अ है तो र हो गया, तो आखिर। लास्ट वर्ड देखेंगे, श अ है तो वो उसके साथ जुड़ा होता है, स्वर साथ ही में जुड़े होते हैं, तो श, उसके बाद प में अ जुड़ा है तो प, और थ अ थ, शपथ। श प थ शपथ। तो पहला वर्ड हो गया घृणा, दूसरा चेतना, तीसरा आखिर, और लास्ट वाला शपथ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। पहला है, हमारा देश ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा मतलब देश हम क्या करते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे जानते हैं? हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग है। जैसे यह देश हमारा है, तो ये हमारा है ना, हमारी तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से आगे देखेंगे, दिल क्या है, मेरा दिल टूट गया, तो ये पुल्लिंग हो गया। ठीक है ना, ऐसे पहला भी पुल्लिंग है, दूसरा भी पुल्लिंग है। हिंसा नहीं होने देंगे, तो चारों तरफ हिंसा फैली है, तो ये फैली क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो हिंसा स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद पुरानी आदतों को बदल देंगे, ये क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। और नई चेतना लाएंगे, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। चारों तरफ चेतना का आ गया ना, नई चेतना लाएंगे, ये हो गया स्त्रीलिंग। उसके बाद किसी काम को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहते हैं। अब क्रिया क्या होता है, जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले वह क्रिया है। तो हम जब होंगे बड़े, देखना, इसमें क्या हो रहा है, देखना, तो देखना क्या है, क्रिया। दूसरी लाइन देखें, ऐसा नहीं रहेगा देश, यह देश ऐसा नहीं रहेगा, तो रहेगा क्या है, क्रिया। हम खाते हैं शपथ दुर्दशा, क्या कर रहे हैं, खाते हैं, तो खाते क्या हो गया, क्रिया। कोई नहीं सहेगा देश, क्या हो रहा है, सहेगा, तो सहेगा क्या हो गया, क्रिया। तो ये जो शब्द हैं, देखना, रहेगा, खाते, सहेगा, ये चारों शब्द क्रिया हैं। अब आप लोगों ने ये सारी एक्सरसाइजेज जितनी भी मैंने आपको आज करवाई हैं, ये सब बुक में करनी है, बुक में करनी है। और इसके बाद जो कॉपी में क्या करेंगे, जैसे आप सबसे पहले आपने चित्र किया, कविता करी, शब्द अर्थ किए, सबसे पहले चित्र, कविता, शब्द अर्थ, उसके बाद आपने प्रश्न उत्तर किए मौखिक, उसके बाद लिखित। उसके बाद आप लोगों को कॉपी में अब क्या करना है, आज का ये होमवर्क है, पेज 11 की ये लास्ट एक्सरसाइज, पेज 11 की लास्ट एक्सरसाइज, और उसके बाद पेज 12 की ये थर्ड एक्सरसाइज। बस ये दो ही एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। कौन सी, पेज 11 की लास्ट एक्सरसाइज 2 और पेज 12 की एक्सरसाइज 3। और बाकी ये जो भाषा बोध है, भाषा बोध आप लोग किताब में ही रहने देंगे, इसको हम कॉपी में नहीं करेंगे। समझ आया, भाषा बोध किताब में ही रहने देंगे, सिर्फ दो ही एक्सरसाइज करेंगे 2 और 3, और बाकी नेक्स्ट क्लास से अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। ठीक है।